आपको जो लेजीनेस की प्रॉब्लम है उससे पीछे छुड़ाना है। बट ट्रस्ट में आप इस वीडियो तक को आप एक रेस्टिंग पोजीशन में देख रहे हो। लेजीनेस को ओवरकम करना ऐसी वीडियो देखने से एक इम्पॉसिबल टास्क है और यही कड़वी बात है और यही सत्य है। और इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स है वो आपको लेजीनेस के लूप से हटा के आप एक्शन टेकर के लूप में फंसाएगा। वन ऑफ द कोर प्रॉब्लम ऑफ द लेजीनेस इज अबाउट द थिंग्स दैट इज 3S रूल। 3S रूल क्या कहता है अपन से? दैट इज द फर्स्ट एस। फर्स्ट एस मतलब जो भी आपका वर्क स्टेशन है उसमें आप जो भी चीजें उसको सॉर्ट आउट करो। आई मीन जो भी आपका काम वगैरह से रिलेटेड, चाहे वो आपका लैपटॉप या कोडिंग से रिलेटेड है, तो जस्ट एक कॉपी या फिर कुछ जो भी आपके मटेरियल्स बुक्स है वो सब बस आपके वर्क स्टेशन में होना चाहिए। जस्ट लाइक लैपटॉप वगैरह चीजें अवॉइडेबल डिस्ट्रैक्शन से उसको थोड़ा सा हटा रहे होगे। जस्ट लाइक कुछ खाने पीने की चीज़ है वो शायद तक आप हटा लो तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद दूसरा ऐसा आपसे ये कहता है कि जो भी आपकी चीज़ है जस्ट लाइक आपने सॉर्ट कर दिए चीज़ों को, बट अब यहाँ पर करना है सेट इन ऑर्डर। क्योंकि अगर थोड़ा मैसी टाइप का वर्क स्टेशन रहता है तो दिक्कतें होती है कि आपका इतना ज़्यादा ब्रेन इतना आउटपुट नहीं दे पाता या फिर इतना ज़्यादा लेजीनेस जैसा साउंड करता है, बिकॉज आपको वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव वाइब दे रही होगी और आपको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिविटी भी डाउन कर रही होगी। इवन आपको एक लेजीनेस या फिर आपको वो काम छोड़ने के लिए मजबूर कर रही होगी। नाउ थर्ड एस आपसे ये कहता है क्लीनिनेस रखो। जस्ट लाइक आपका लैपटॉप है, आपका धूल खा रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा वाइप आउट कर दो या फिर क्लीन रख दो, थोड़ा सा ऑर्डर्स में प्लेस कर दो। ये सब चीज़ें क्लीनेस कर रहा होगा और यही एक चीज़ अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी 90% ऑफ द लेजीनेस वाली जो प्रॉब्लम है उसको अलग कर दोगे। ना ये जो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि आप वर्क करते करते करो, बट आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के आई मीन 5 मिनट से 10 मिनट्स में ये पूरा काम कर लोगे और आपको खुद समझ आएगा कि हाँ इस चक्कर में ही मैं शायद लेजी फील करता था। जब मैं बोल रहा था 3S रूल अप्लाई करो तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था वर्क स्टेशन की। ना वर्क स्टेशन इज नथिंग बट द वर्क स्पेस जहाँ पर भी आप काम करने वाले हो। अगर आपका कोई वर्क स्पेस नहीं है तो प्लीज़ एक वर्क स्पेस बनाओ। वर्क स्पेस हो सकता है टेबल चेयर हो। मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोडक्टिविटी या फिर आपकी जो लेजीनेस है इसी में बैठे रहोगे। खासकर अगर चेयर में बैठते हो तो आपकी जो लेजीनेस है वो अपने आप निकल जाएगी या फिर अपने आप छूट जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी दे रहा होगा। इसलिए वर्क स्पेस इज नेसेसरी थिंग। आप थोड़ा सा टेबल चेयर या फिर कोई एनवायरनमेंट में रखने की कोशिश करो। एक ऐसे एरिया में बैठने की कोशिश करो जहाँ पर अवॉइडेबल डिस्ट्रैक्शंस हो जो आपको प्रोडक्टिविटी एज वेल एज आपको लेजीनेस से दूर रखेगी। बिकॉज सिटिंग ऑन वर्क स्पेस आपको एक टाइप का डिसिप्लिन बताता है, क्योंकि आपकी बॉडी को लगता है कि ठीक है मैं अगर इस पॉइंट पर इधर पर बैठता हूँ तो मैं सिर्फ वर्क करने बैठ रहा हूँ या फिर पढ़ाई करने बैठ रहा हूँ या जो भी प्रोडक्टिविटी काम है वो करने बैठ रहा हूँ, बाकी मैं सोऊंगा नहीं इस वर्क स्पेस में, क्योंकि ये है आपको डिसिप्लिन के तौर पे लाएगी। जस्ट लाइक मैं जो भी काम करता हूँ मैं अपने वर्क स्पेस पे करता हूँ, जो आप मेरे को इंस्टाग्राम थ्रू में देखते रहते होगे, तो प्लीज चेक आउट द इंस्टाग्राम टू। बाकी आई नो यू हैव बीन द लवली ऑडियंस जो इस तरह की वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आप बहुत सी चीज़ें अचीव करें और ये सब चीज़ें जो आउट ऑफ द डिस्ट्रैक्शन है वो दिक्कतें दे रही होगी, तो इसी टाइप का वीडियोस मैं बना रहा हूँ। यू कैन कमेंट एज वेल कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए। बाकी यू कैन डू सिंपली थिंग दैट इज फ्री एज वेल एज जो मेरे को मोटिवेट करेगा, इवन आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोस। दैट इज सिंपली सब्सक्राइबिंग द चैनल, प्रेसिंग द बेल नोटिफिकेशन टू। बाकी कमिंग बैक टू द वीडियो, वर्क स्पेस हो गया, 3S रूल हो गया, ये दोनों चीजें तो सॉर्ट आउट कर ली। थोड़ा अपन ने बिल्डअप दे दिया कि हाँ ठीक है अब से मैं पढ़ाई या फिर जो भी अपना काम है वो कर सकता हूँ, बट आप यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, दैट इज नॉट प्लानिंग एंड वर्किंग। आई मीन बहुत लोग करते हैं प्लान करते हैं पर वर्क नहीं करते, या फिर वर्क करते हैं पर प्लान नहीं करते। तो वर्किंग करने में क्या होता है कि आपके ब्रेन की कुछ एनर्जी उस पर जा रही होगी कि नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम क्या है। दिन का सिर्फ 2 मिनट या फिर 3 मिनट अपने वो गूगल कैलेंडर या फिर जो भी आप ऐप यूज़ करते हो या फिर जो भी आप पेपर वर्क करते हो उसमें लिखो कि ओके मुझे ये ओरिजिनल टास्क करने हैं और यही चीज़ मेरा एक आउटपुट दे रही होगी। तो आपको प्लान कर, अगर आपको दिल्ली जाने का रूट पता हो जाता है तो आप आसानी से जा सकते हो। बट अगर आप गूगल मैप में कोई लोकेशन ही नहीं डालोगे तो आप यहाँ से वहाँ भटकते रह जाओगे ऑन द सिटी बेसिस। बट अगर आप थोड़ा सा प्लान कर लो उसके बाद वर्किंग करो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी ये दोनों चीज़ 50-50% है कि आपको प्लानिंग भी 50% करनी है और वर्किंग भी 50% करनी है। अगर प्लानिंग की बात करें तो मैंने बोला था कि आपको प्लानिंग करनी है, बट आई वांट कि मैंने जो चीज़ सीखा है मैं उसके थ्रू बता रहा हूँ कि पूरा दिन डेलीगेट मत करो, बट आप 3 से 4 टास्क करना है और वो भी 6 घंटे के अंदर एक डेडलाइंस दो, क्योंकि डेडलाइंस में बहुत अच्छे से वर्क होता है। और 6 घंटे वाली स्ट्रेटेजी मैंने रील से सीखी थी और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट करी कि आप अपना जो भी स्लॉट है चाहो 10 से 4 के बीच में आपको पूरी चीज़ें करना है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि यार 10 से 4 पूरे टाइम वर्क करना है, बट आपको ये डेडलाइन मन में रखनी है कि मुझे ये जो 3 टास्क है या 4 टास्क है इनको मुझे 6 घंटे के अंदर पूरे कंप्लीट करना है। फिर पूरा दिन आप रिलैक्स करो, क्योंकि आपकी जो क्रिएटिविटी वो बहुत ज़्यादा निकल रही होगी, आपको जो फीलिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बाकी आप ये चीज़ 12 घंटे में भी कर सकते हो, बट इट्स जस्ट अनप्रोडक्टिव वन
और बहुत ज़्यादा लेजी साउंड करेगा वो कामों को निपटाने के लिए। बट आपको एक डायरेक्शन मिल चुकी है, ये मेरे दिन के 6 घंटे, मुझे सारे काम इसी 6 घंटे में करने, तो वो आपको ज़्यादा लेजीनेस से भी दूर रखेगी, इवन प्रोडक्टिव भी रहेगी। तो जब हम 3 से 4 टास्क की बात करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है, जब मैंने आपसे बोला कि 3 से 4 टास्क रहो 6 घंटे के बीच में, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ 5 मिनट्स वाले टास्क आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जो इतने ज़्यादा बड़े नहीं रहते बट छोटे छोटे रहते हैं, बट हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि हमें ये वाले टास्क करने हैं, तो हम उसे डेलीगेट करते हैं या फिर उसे छोड़ने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, फिक्स करो ये चीज़, बिकॉज आपको एक काम करने की कोशिश करनी, दैट इज अगर वो 5 मिनट के अंदर वो टास्क हो सकते हैं, जो भी आपका काम है, चाहे वो क्लीनिंग का हो, जो आप अपने रूम को क्लीनिंग करते हो, तो 5 से 10 मिनट में आप आराम से क्लीनिंग वगैरह कर सकते हो। ये वाले जो टास्क है उसको छोड़ो नहीं, बट आप उसको 5 मिनट के अंदर निपटाने की कोशिश करो, क्योंकि वो 5 मिनट ही टाइम ले रहा होगा। तो आप एक बर्डन नहीं बना रहे होगे अपने ऊपर कि ये वाला बहुत टाइम से हमने ये टास्क नहीं करा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऑफ द माइंड इसी में जा रही होगी, ब्रेन की एनर्जी इसी में जा रही होगी, यार मुझे ये चीज़ करनी है कल, बट आप उसी टाइम पे कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेजीनेस जब भी आए, ये चीज़ करना, मैं इतनी प्रोडक्टिविटी टिप्स भले दे रहा हूँ, बट कई मोमेंट पे आएगा कि यार हो गया, मुझे मन नहीं कर रहा है या फिर मेरा जो बॉडी है वो अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं इतने लंबी सेटिंग करूँ। मैं कोई भी काम है, अगर आपको 2 घंटे का आपने स्लॉट बना के रखा कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, सिंपल से एक ट्रिक कर लो, फूल करो अपने दिमाग को कि जस्ट बोल दो यार सिर्फ मैं 5 मिनट ही पढ़ने वाला हूँ, सिर्फ 5 मिनट्स इज द की। क्योंकि आपको स्टार्ट करने में बहुत दिक्कतें होंगी, बट आपको फ्लो स्टेट में जैसे ही पहुंच जाओगे तो आपको खुद नहीं पता चलेगा आप 1 से 1.5 घंटे कहाँ आपने यूटिलाइज कर दिए। जस्ट आपको स्टार्ट करना है 5 मिनट से कि यार सिर्फ 5 मिनट करने वाला हूँ ये काम, क्योंकि मैंने ये चीज़ कई बार करी रात को, खास कि एडिटिंग करनी है, मुझे मन नहीं होता था, सिर्फ मैं बोलता था ठीक है 5 मिनट में क्या ही जाएगा, मैं 5 मिनट बैठ ही जाता हूँ, और 5 मिनट का वो कब 50 मिनट हो जाते हैं आपको खुद नहीं पता चलेगा, इवन मुझे भी नहीं पता चलता। तो ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीखी है। कुछ और टिप्स में जो बोलने वाला हूँ वो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से करा है और बहुत से लोगों से भी आपको मिलने लगेगा। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ आपके लिए कितना फ़ायदा करेगा या फिर नहीं करे। अपने 24 घंटों को 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो, नॉट द इक्वलेंट पार्ट, बट 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करो। जो भी है आप मान के चलो, इसमें 2 पार्ट आप डिवाइड कर सकते हो बाय टेकिंग आफ्टरनून नैप। जस्ट लाइक मेरा आफ्टरनून नैप जो है 1 से लेके 1:30 तक रहता है, ठीक है। ये टाइम टू टाइम होता है, किसी के लिए 20 मिनट का रहता है, बट 1 घंटे से ज़्यादा कभी आफ्टरनून नैप मत लो, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी वो डाउन हो रही होगी। जैसे ज़्यादा सोना भी दिक्कत देता है, वैसे ही कम सोना भी दिक्कत देता है, तो इसलिए ज़्यादा सोना ज़्यादा दिक्कत देता है। इसलिए बोल रहा कि थोड़ा सा लिमिट में रखना कि 45 मिनट्स का आफ्टरनून नैप ले लो अगर आपको दिक्कतें होती हैं। तो ये ज़्यादा बेटर है कि दिन में आप थोड़ा सा वक्त सोने में करो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो आपका जो आफ्टरनून नैप के पहले का जो वक्त है वो एक पास्ट बन जाएगा कि हाँ ठीक है ये मेरा आधा दिन कंप्लीट हुआ, और आपकी बॉडी को जाएगा कि अब मेरे को एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मिल चुकी है, क्योंकि 24 घंटे इज द वास्ट टाइम। और जब आप इसको डिवाइड कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि आपको ठीक है इतना टाइम और अपने आप को पुश करना है चीज़ों को करने को, और एक अलग टाइप ऑफ एनर्जी मिल रही होगी। जस्ट लाइक कार्स को फ्यूलिंग की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, वैसे आपकी बॉडी को भी बीच में फ्यूलिंग की जरूरत है, दैट इज डन बाय द आफ्टरनून नैप। मुझे ये पता चली, मैं जब भी लेजीनेस करता हूँ मेरी दिक्कत ये हो जाती है कि मैं ऑलवेज ऑन द थिंकिंग मोड चला जाता हूँ, कि ओवर थिंकिंग बोल दो चाहे नॉर्मल थिंकिंग बोल दो कि यार ये चीज़ें करनी है, बट एक्शन टेकर के तौर पे नहीं आता। तो इसी वजह से आई से कि आप सिर्फ 5 मिनट रूल भी इधर यूज़ कर सकते हो कि चलो ठीक है भाई सोचना बहुत हो गया, सिर्फ 5 मिनट अब वर्क कर लेते हैं, फिर सोचेंगे अपन। तो इससे आप अपने आप को फूल कर रहे होगे, इवन आप अपने दिमाग को फूल कर रहे होगे, जो कि थोड़ा सा भटक जाता है और आप एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ स्टेट में चले जाओगे। इस वीडियो से अभी के लिए मैं बोलूँगा कि आपकी लेजीनेस वाली पूरी आदत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट आई नो एक काम के लिए चाहिए फोकस, और फोकस को बिल्डअप देना या फिर थोड़ा तरीके से फोकस करना इज द टफ टास्क। तो यहाँ पर मैंने वो बात किया कि हाउ टू फोकस, यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप ऑफ टिप्स बताए। फोकस लाइक अर्जुना अगर आप कर पाओ तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा, बट आई वांट कि आप सिर्फ 2% ऑफ द अर्जुना भी कर लो। तो यहाँ पर मैंने वो 2% ऑफ द अर्जुना वाली ट्रिक बताया कि हाउ टू फोकस लाइक 2% ऑफ अर्जुना। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे, हरे कृष्णा।